हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम पढ़ रहे थे ड्रग यूज्ड इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास फॉस्फोडाइएस्ट्रेज थर्ड इनहिबिटर, जो कि ड्रग यूज्ड इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर में एज अ ड्रग यूज़ किए जाते हैं, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज थर्ड इनहिबिटर। तो इस क्लास को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फॉस्फोडाइएस्ट्रेज थर्ड का काम क्या है। तो जो हमारा फॉस्फोडाइएस्ट्रेज थर्ड एंजाइम है, ये इन्वॉल्व होता है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एंड वेसिकुलर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ये कार्डियक की और वेसिकुलर स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये इसको रेगुलेट करता है, जो हमारा फॉस्फोडाइएस्ट्रेज थर्ड एंजाइम है। जो फॉस्फोडाइएस्ट्रेज है ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेटाबोलाइज साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट टू एटीपी। जो हमारे पास CAMP होती है, साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ये इसकी मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो हमारा फॉस्फोडाइएस्ट्रेज है ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ CAMP टू AMP, ये मेटाबोलाइज कर देता है CAMP को ATP में। देन जो फॉस्फोडाइएस्ट्रेज होता है ये CAMP को ATP में कन्वर्ट कर देता है, इसको मेटाबोलाइज कर देता है ATP में। अब ये जो CAMP है इसका काम क्या है, ये क्या किस लिए इसका वर्क क्या है CAMP का। CAMP जो है सेकंड मैसेंजर होती है इन ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म। जब हम CAMP पाथवे पढ़ते हैं, जब GPCR के बारे में पढ़ते हैं, हमने फोर्थ सेमेस्टर में जो है G प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में पढ़ा, जहाँ पे हमने ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा। तब हमने वहाँ पे CAMP का रोल बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप वो वीडियो जाकर देखें। तो जो CAMP है वो रिस्पॉन्सिबल होती है बायोलॉजिकल इफेक्ट शो करने के लिए। और ये इफ़ेक्ट शो किस टाइप की करती है, कौन कौन से इफेक्ट है हमारे पास, दो मेन इफेक्ट ये शो करती है। एक वैसो रिलैक्सेशन ये करती है, साथ ही साथ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन भी करवाती है, जो हमारा CAMP होती है। तो आइए एक बार हम देखते हैं कि फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर एक्ट कैसे करते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो आइए देखते हैं CAMP पाथवे के बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम का फंक्शन क्या है और CAMP का वर्क क्या है। तो हमने यहाँ पे CAMP पाथवे दिखाया CAMP को पढ़ने के लिए, जहाँ पे जब G प्रोटीन रिसेप्टर हमने दिखाया है, जब G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है तो ये G प्रोटीन को एक्टिवेट करता है और ये फर्दर एक्टिवेट करता है एंजाइम को एडेनाइल साइक्लेज, जो क्या करता है कन्वर्ट करता है ATP को CAMP में। जैसे ही ATP CAMP में यानी साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है, ये फर्दर मेटाबोलाइज हो जाती है ATP में, किसकी हेल्प से, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज थर्ड एंजाइम की हेल्प से ATP में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जब हम फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम इनहिबिटर लेते हैं तब वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिज्म हो रहा था CAMP का ATP में अब वो नहीं होगा और ये CAMP जो है अपने फर्दर फंक्शन शो करती है। तो सबसे पहले फंक्शन हम देखा है, ये स्टिमुलेट करती है कैल्शियम ट्रोपोनिन पाथवे को, जो हमने कार्डियक ग्लाइकोसाइड में कैल्शियम ट्रोपोनिन वाला पाथवे पढ़ा है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ये उसको स्टिमुलेट करती है, उसको एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है मायोकार्डियल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। साथ ही साथ ये क्या करती है, इनहिबिट करती है मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम को। अब ये मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम का काम क्या होता है, वैसो कंस्ट्रिक्ट करना होता है। ये एज अ वैसो कंस्ट्रिक्टर एक्ट करता है, लेकिन ये इसको इनहिबिट करती है, इसलिए अब वैसल कंस्ट्रिक्ट नहीं होंगे, वो अब वैसो रिलैक्स हो जाएंगे, हमारी वैसल जो है रिलैक्स हो जाएंगी। और जो कि हमें कंजस्टिव हार्ट फेलियर में बहुत अच्छा पॉइंट है हमारे लिए जो ड्रग का, कि वो वैसल्स को रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो इस तरह से जो है फॉस्फोडाइएस्ट्रेज के जो काम है, वो जो फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर हैं वो एक्ट करते हैं, इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं और अपने दो मेन एक्शन जो है शो करते हैं। एक मायोकार्डियल की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देते हैं, साथ ही साथ वैसो की रिलैक्सेशन करा देते हैं। अब फॉस्फोडाइएस्ट्रेज हमारे पास ड्रग कौन कौन सी है, हमारे पास ड्रग है बाइपिरिडीन्स, एमिरिनोन और जिसको इनामेरिनोन भी बोलते हैं, और साथ में है मिलिरिनोन। ये हमारे पास फॉस्फोडाइएस्ट्रेज थर्ड इनहिबिटर की कुछ ड्रग्स हैं। द फॉस्फोडाइएस्ट्रेज थर्ड इनहिबिटर यूज्ड एज अ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। ये जो फॉस्फोडाइएस्ट्रेज थर्ड इनहिबिटर होती हैं ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट शो करती हैं। आइनोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल, और पॉजिटिव है यानी ये हार्ट की मसल की कॉन्ट्रैक्शन को जो है इंक्रीज कराता है, उसको सपोर्ट करता है कॉन्ट्रैक्शन में।
दे इंक्रीज द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ये इंक्रीज करते हैं मायोकार्डियल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी विदाउट इनहिबिटिंग द सोडियम पोटेशियम पंप और स्टिमुलेटिंग द एड्रेनल रिसेप्टर। ये ना तो सोडियम पोटेशियम पंप को ब्लॉक करती हैं, जैसे कि हमने कार्डियोग्लाइकोसाइड में पढ़ा है, वो सोडियम पोटेशियम पंप को ब्लॉक करती हैं, और बीटा ब्लॉकर जो है स्टिमुलेट करते हैं एड्रेनल रिसेप्टर को। तो इस तरह से जो है ये ना तो सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट करते हैं और ना ही स्टिमुलेट करते हैं एड्रेनल रिसेप्टर को, और फिर भी ये अपना पॉजिटिव एनोट्रोपिक इफेक्ट शो करती है बाय इनहिबिटिंग द फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर थर्ड। तो इस तरह से इन्होंने ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है फॉस्फोडाइएस्ट्रेज थर्ड इनहिबिटर का। थैंक यू। तो आइए दोस्तों देखते हैं एनिमेशन के थ्रू कैसे फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर अपना एक्शन शो करते हैं। तो हमने यहाँ पे सीएमपी पाथवे को समझाने के लिए यहाँ पे जी प्रोटीन दिखाया है। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है तब वो जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है, और जी प्रोटीन एक्टिवेट होने की वजह से क्या होता है, ये फर्दर एक एंजाइम एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, और एडेनाइल साइक्लेज के एक्टिवेट होने की वजह से क्या होता है, ये एडेनाइल साइक्लेज एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट कर देता है। ये एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट कर देता है। देन दिस सीएमपी जो है मेटाबोलाइज हो जाती है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम 3। ये फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम 3 की हेल्प से एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे हमारे सीएमपी का मेटाबॉलिज्म हो जाता है। जब हम फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर लेते हैं तब वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, ताकि जो ये मेटाबॉलिज्म हो रहा है ये मेटाबॉलिज्म ना हो सके। और अब ये मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, सीएमपी की जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और इंक्रीज सीएमपी की अमाउंट क्या करती है, फर्दर हमें 2 टाइप के एक्शन शो करती है। जो फर्स्ट एक्शन होता है वो होता है ये कैल्शियम ट्रोपोनिन को स्टिमुलेट कर देती है, उसको एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है कॉन्ट्रैक्शन। हमें हार्ट के अंदर मायोकार्डियल इंट्रैक्शन देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये क्या करती है, हमारे पास मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम होता है जिसको ये इनहिबिट करती है, और ये एंजाइम एक वेसोकंस्ट्रिक्टर है जो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, और ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। इसीलिए इसका जो नेट इफेक्ट देखने को मिलता है वो एज अ वेसोडाइलेटर इफेक्ट देखने को मिलता है। इस तरह जो है फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 3 इनहिबिटर अपना एक्शन शो करते हैं। थैंक यू।